बात होगी, हम एक हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ईद उल अजहा सऊदी अरब में करेंगे। कल दौरे पर रवाना होंगे। फील्ड मार्शल, नायब वजीर आजम इसहाक डार और विफाकी वज़रा भी वजीर आजम के हमरा सऊदी अरब जाएंगे। वजीर आजम और फील्ड मार्शल की सऊदी हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, भारत ने पहलगाम वाक़ये पर तहकीकात के बजाय जारहियत की। 10 मई को पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। वजीर आजम से बेलारूस के वजीर दिफा की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, मुआशी और दिफाई ताउन पर गुफ्तगू। वजीर आजम ने बेलारूसी वफ्द को जनूबी एशिया की सूरत हाल से आगाह किया। बेलारूसी वजीर दिफा ने कहा, जनूबी एशिया में अमन के ख्वाहां हैं। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ताखैल में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनाल खवारिज के 14 खारजी हलाक। मारे गए खारजियों से असलहा भी बरामद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस मादिर वतन से दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए पुरअज़्म। सदर और वजीर आजम का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां जारी रहेंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, इंसानियत के दुश्मन दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिला देंगे। बलोचिस्तान असेंबली से इंसदादी दहशतगर्दी का तरमीमी मुसविदा कानून मंजूर। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, बलोचिस्तान में ग्रैंड ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, टारगेटेड ऑपरेशन होंगे। बलोचिस्तान में जल्द अमन भी कायम हो जाएगा। लापता अफराद के मसले को प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल किया गया। रियासती इदारों को बदनाम करने की कोशिश को रोकना होगा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ कत्ल केस में मुल्जिम को शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया गया। पुलिस की मुल्जिम से तहकीकात। ज़राए के मुताबिक मुल्जिम पहले 29 मई और फिर 2 जून को रेंट की गाड़ी पर इस्लामाबाद आया। 2 जून को मुल्जिम सुबह 5 बजे से सना के घर के करीब मौजूद था। मुल्जिम कत्ल के बाद घर से भागकर बाइक राइड पर निकला, फिर टैक्सी पर लारी अड्डे पहुंचा। सना यूसुफ को 2 रोज कबल इस्लामाबाद में उनके घर में कत्ल किया गया। कराची में मलीर जेल से फरार 105 कैदियों का सुराग मिल गया। 111 लापता कैदियों की तलाश जारी। जेल इंतजामिया के मुताबिक फरार कैदियों की गिरफ्तारी के लिए घरों पर छापे भी मारे गए। जेल में कैदियों से मुलाकात पर लगाई गई पाबंदी भी उठा ली गई। सिक्योरिटी हाई अलर्ट, FC और रेंजर्स एहलकार भी तैनात। हुकूमत और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $300 मिलियन के कर्ज प्रोग्राम पर दस्तखत। कर्ज प्रोग्राम का मकसद इस्लाहात के जरिए वसाइल को बेहतर तरीके से मुतहरिक करना है। तर्जुमान इक्तिसादी अमूर के मुताबिक ADB की जानिब से $500 मिलियन की पॉलिसी पर मबनी जमानत दी गई। एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से $800 मिलियन का प्रोग्राम है। बजट अहदाफ की मंजूरी के लिए कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास आज होगा। वजीर आजम इजलास की सदारत करेंगे। कौमी तरक्याती प्लान PSDP मैक्रो इकोनॉमिक अहदाफ का जायजा लिया जाएगा। मुआशी शराय नमू, ज़राअत, सनत, सर्विसेज सेक्टर के अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और तारीख रकम। इंडेक्स पहली बार 1,21,700 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। अब से कुछ देर पहले 100 इंडेक्स में 1200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंटर बैंक में डॉलर 12 पैसे सस्ता, कीमत ₹282 हो गई। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्री पर मुशावरत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को खत लिखकर मुलाकात की दावत दे दी। वजीर आजम ने कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तकर्री पर मुशावरत के लिए मुलाकात की दावत देता हूँ। का इजहार। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ्द की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस और जनरल असेंबली के सदर से मुलाकात। वफ्द का पहलगाम वाक़े के बाद खित्ते की कशीदा सूरत हाल, भारत के जारहाना इक़दामात और सिंतास मुआहदे की मुअत्तली पर तशवीश का इजहार। बिलावल भुट्टो ने UN सेक्रेटरी जनरल को वज़ीर आज़म का खत भी पेश किया। वफ्द की सिक्योरिटी काउंसिल के मुस्तकिल रुकन फ्रांस के मंदूब से भी मुलाकात। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ्द वाशिंगटन पहुँच गया। वफ्द
वफ्द 6 जून तक वाशिंगटन में क़याम करेगा। अमरीकी हुकाम और थिंक टैंक के सामने पाकिस्तान का मुकदमा पेश होगा। इलेक्शन कमीशन में अपोजिशन लीडर उमर अयूब के खिलाफ नाअहली रेफरेंस की समाअत। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की वकील मुकर्रर करने के लिए वक्त देने की इस्तदा। कहा, बजट सेशन शुरू होने वाला है, खजाना कमेटी का मेंबर हूं और बजट मीटिंग 2 हफ्ते होती है, जुलाई में समाअत रख लें। मेंबर सिंध निसार दुरानी ने कहा, स्पीकर रेफरेंस पर 90 दिन का वक्त होता है। समाअत 1 जुलाई तक मुलतवी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को खत, अपने खिलाफ दायर रेफरेंस और फैसले की तफसीलात मांग ली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, मकरूज कौमें कभी खुद मुख्तार और खुददार नहीं होती। आगे बढ़ने के लिए कर्ज से जान छुड़ानी होगी। तनकीद नहीं, बेहतरी हमारा मकसद है। तख्तियां लगाने के बजाय काम पर तवज्जो दें तो बेहतर है। तख्तियां तब लगाएं जब काम मुकम्मल हो जाएगा। हमारा सूबा काफ़ी अमीर हो चुका, ये मेरा नहीं आवाम का पैसा है। ज़ेरे इल्तिवा काम जल्द मुकम्मल करेंगे। इस्लामाबाद में मेट्रो और इलेक्ट्रिक बस सर्विस के किरायों में इजाफा। वापस ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन, मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन का किराया दोबारा 50 रुपए कर दिया गया। N5 से इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक चलने वाली बस का किराया 90 रुपए रहेगा। वजीर आजम की हिदायत पर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने किरायों में इजाफा वापस लेने का हुक्म दिया। चंद रोज पहले किराया 50 रुपए से 100 रुपए कर दिया गया था। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में मोटरवे पर सफर करने वाले होशियार। नॉन एम टैग और कम बैलेंस पर 50% इजाफी जुर्माना देना होगा। इस्लामाबाद से लाहौर मोटरवे के लिए कार का नया टोल 1800 रुपए मुकर्रर। इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे के लिए 850 रुपए मुकर्रर। M3, M4, M5 के लिए भी टोल में इजाफा। हसन अब्दाल मानसहरा एक्सप्रेसवे के लिए भी टोल बढ़ गया। वज़ीर आज़म के रेलवे नेटवर्क वसी करने के लिए हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, रेलवे निज़ाम किसी भी मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। मुल्क भर के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की पायदार बुनियादों पर तामीर नौ की ज़रूरत है। इलाकाई तिजारत और रवाबित बढ़ाने के लिए रेलवे को जदीद बुनियादों पर तरक्की देना होगी। गवादर को पाकिस्तान रेलवे नेटवर्क से मुंसलिक करने का काम तेज तर किया जाए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज भी बादल बरसने की पेशगोई। लाहौर, मंडी बहाउद्दीन, गुजरावाला, सियालकोट और फैसलाबाद में भी बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों पेशावर, मर्दान, चारसदा, सवाबीन और शहरा, हरीपुर में बारिश मुतवक्के। जनूबी पंजाब में तेज आंधी और झक्कड़ चलने की पेशगोई।